हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी साथी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एनसीसी परेड में हुए शामिल, सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को दिए पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को किया नमन, कहा हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं बेटियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को किया संबोधित, कहा अमृतकाल में देश जिन लक्ष्यों को तय कर रहा है उनमें हर राज्य सरकार और वहां की विधानसभा की बड़ी भूमिका। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी तेईस राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी के नाम घोषित। उत्तर प्रदेश में वैजयंत पांडा तो पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे को चुनाव प्रभारी बनाया। केरल में प्रकाश जावड़ेकर और कर्नाटक में राधा मोहन दास को सौंपी गई जिम्मेदारी। बिहार में सियासी घमासान के बीच बैठकों का दौर तेज। जेडीयू की कल होने वाली विधायक दल की बैठक आज होगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये के कारण विपक्षी गठबंधन टूट की कगार पर। उपराष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले एनएसएस महिला वॉलंटियर्स और कलाकारों से की मुलाकात, कहा देश की तरक्की में युवाओं की भूमिका बढ़ी, युवाओं के ऊपर देश को विकसित बनाने की बड़ी जिम्मेदारी। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पहले टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 6 विकेट गंवाकर बनाए 316 रन, भारत पर बनाई 126 रन की बढ़त। और ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष युगल का फाइनल मुकाबला जारी। खिताबी मैच में रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी को बढ़त। इटली की जोड़ी के साथ कड़े मुकाबले में पहला सेट 7-6 से किया अपने नाम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में हिस्सा लिया। करियप्पा परेड ग्राउंड में इस आयोजन में एनसीसी के 2200 से अधिक कैडेट शामिल हुए। के 24 देशों के युवा कैडेट भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस बार समारोह में वाइब्रेंट गांवों के 400 से अधिक सरपंच और कई स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 100 से अधिक महिलाएं भी विशेष अतिथि के तौर पर शरीक रहीं। कार्यक्रम के दौरान अमृतकाल की एनसीसी विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनके माध्यम से अमृत पीढ़ी के योगदान और सशक्तिकरण को दिखाया गया। वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश की नारी शक्ति को सराहा। पीएम ने कहा कि कभी बेटियों की भागीदारी सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित रहती थी। आज दुनिया देख रही है कि भारत की बेटियां थल, जल, नभ और अंतरिक्ष में कैसे अपना लोहा मनवा रही हैं। गांव-गांव में बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, इससे जुड़ी सर्विस डिलीवरी में भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां ही हैं। आज स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हर क्षेत्र में बेटियां
अपनी छाप छोड़ रही है। युवा साथियों, बेटों और बेटियों के टैलेंट को जब देश बराबरी का अवसर देता है तो उसका टैलेंट पूल बहुत बड़ा हो जाता है। यही तो विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक में युवाओं के लिए पैदा हुए नए अवसरों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि गांव-गांव तक तकनीक की पहुंच ने देशवासियों का जीवन आसान बनाया है। बीते 10 वर्षों में गांव-गांव में 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर बने हैं। इनमें लाखों नौजवान काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि डिजिटल इंडिया कैसे सुविधा और रोजगार दोनों को बल दे रहा है। मेरे युवा साथियों, सरकार वो होती है जो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए वर्तमान में नीतियां बनाए और निर्णय ले। सरकार वो होती है जो अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें। मुंबई में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का ये सम्मेलन इसलिए विशेष है कि 75वें गणतंत्र दिवस के तुरंत बाद हो रहा है और देश में संविधान के भी 75 वर्ष हो गए हैं। मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी देशवासियों की तरफ से नमन करता हूं। ये कॉन्फ्रेंस 75वें गणतंत्र दिवस के तुरंत बाद हो रही है। 26 जनवरी को ही आज से 75 साल पहले हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी देशवासियों की तरफ से श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, पीठासीन अधिकारियों की इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी संविधान सभा से सीखने को बहुत कुछ है। संविधान सभा के सदस्यों के सामने इतने सारे विचारों, विषयों और मतों के बीच एक राय बनाने की जिम्मेदारी थी और वो उस पर खरे भी उतरे। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पीठासीन अधिकारियों के पास यह अवसर है कि वो एक बार फिर संविधान सभा के आदर्शों से प्रेरणा लें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सभी अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा प्रयास करें कि पीढ़ियों के लिए धरोहर बन सके। हर जनप्रतिनिधि को लोग परख रहे हैं। सदन में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार और वातावरण निरंतर सकारात्मक कैसे बना रहे, इसके लिए इस सम्मेलन से निकले ठोस सुझाव बहुत मददगार होंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सियासी हलचल के बीच जनता दल यू की कल 10 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक आज शाम 7 बजे से शुरू होगी। इसके कयास ये लगाया जा रहा है कि राजनीतिक हलकों में कि आज शाम ही नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। कल सुबह नए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच बिहार भारतीय जनता पार्टी इकाई की बैठक पटना स्थित भाजपा कार्यालय में शुरू हो गई है। बैठक में पार्टी के सभी विधायक, सभी सांसद और विधान पार्षदों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। बैठक में मंच पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिंह, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, सुशील मोदी समेत अनेक वरिष्ठ नेता मंच पर विराजमान हैं। बैठक में रविशंकर प्रसाद, प्रदीप सिंह, रामकृपाल यादव, जनार्दन सिंह अग्रवाल समेत अनेक बीजेपी सांसद भी मौजूद हैं।
सभागार में पार्टी के सभी विधायक, सांसदगण और विधान पार्षद भी मौजूद हैं। बिहार के बदलते घटनाक्रम में बीजेपी की इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी इस बैठक में कुछ अहम फैसला कर सकती है। और पटना में आरजेडी की बैठक खत्म हो गई है। पार्टी के नेता मनोज झा ने कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सभी ने पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये के कारण इंडी गठबंधन टूट की कगार पर है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। और इस वक्त खेल जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि फाइनल मैच में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने इटली की जोड़ी को 7-6, 7-5 के अंतर से हरा दिया है। इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी ये एक बड़ी खबर है। बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है, एक इतिहास रच दिया है। और साथ ही फाइनल मैच में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने इटली की जोड़ी को 7-6, 7-5 के अंतर से हरा दिया है। तो खेल जगत के लिए ये एक बड़ी खबर थी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर डीडी न्यूज से बात करते हुए विपक्षी गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो अपने गठबंधन में ही न्याय नहीं कर पाए और उसके बाद एक के बाद एक दूसरे राज्यों में क्या हालात बने रहे, ये सबके सामने हैं। कुछ लोग अपने गठबंधन में भी न्याय नहीं कर पाए और उसके चलते आपको एक के बाद दूसरे राज्य में क्या हालात बने वो दिख रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। मंदिर में जिस तरह से आम जन का सैलाब उमड़ रहा है, ये एक लंबे वर्षों के इंतजार का फल है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। पुतिन ने स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए भारत की तारीफ करते हुए कहा कि ये आज के माहौल में आसान काम नहीं है। पुतिन ने कहा कि 1.5 अरब की आबादी वाले भारत को ऐसा करने का अधिकार है। पुतिन ने ये बात गुरुवार को रशियन स्टूडेंट डे पर छात्रों से बातचीत के दौरान कही। पुतिन ने कहा कि रूस भारत और उसके नेतृत्व पर भरोसा कर सकता है। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूत और राष्ट्र को समर्पित बताते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में एक दुर्लभ सुनहरा बाघ देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में गोल्डन टाइगर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। माना जाता है कि दुनिया भर में गोल्डन टाइगर की आबादी 30 से भी कम है, जिसके परिणाम स्वरूप ये बहुत कम ही देखा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर सुधींद्र कुलकर्णी और सैम पित्रोदा की अपमानजनक टिप्पणी पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए एक पोस्ट में लिखा है, भारत यात्री सुधींद्र कुलकर्णी ने बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने वाले एक लेख लिखा है। राहुल गांधी के मेंटर सैम पित्रोदा इसका समर्थन करते हैं। उन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने के लिए कांग्रेस द्वारा प्रायोजित किया गया है। कांग्रेस दलितों का तिरस्कार करती रही है। इसने हमेशा दलित नेताओं को हाशिए पर रखा है और दलितों को हे दृष्टि से देखा है। कांग्रेस दलित विरोधी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2024 की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लोकसभा क्लस्टर प्रभारी और संयोजकों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद भाजपा नेता पंकज सिंह ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर ही इंडी गठबंधन खतरे में है। ये उथल पुथल सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि ये उथल पुथल जो विपक्ष, जो सो कॉल्ड जो अलायंस इनका जो तैयार हो रहा था, उसमें ही मची हुई है। और चुनाव आते आते कई फाड़ में ये जो अलायंस है इनका, इंडी अलायंस, ये कई फाड़ों में बटा हुआ आपको दिखाई दे। अलायंस ही इनका खतरे में है। उस खतरे को देखते हुए जल्दी जल्दी ये सीटों को बांटने की, देने की कवायद शुरू हुई है। लेकिन अब सीटें कौन दे रहा है, सीटें लेने वाला उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, अभी तो बहुत कुछ विपक्ष को अभी देखना है। कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच चल रहे राजनीतिक टकराव के बीच कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य से गुजरने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित कर अधिकारियों को निर्देश जारी करने को कहा है। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ममता बनर्जी को लिखे पत्र पर तंज करते हुए कहा कि दोनों नेता दिल्ली में हाथ मिलाते हैं और बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सुरक्षित मार्ग की मांग कर रहे हैं। अब इतना प्रशंसा करते हैं राहुल गांधी ममता बनर्जी को, अब उसके बाद भी प्रेसिडेंट खड़गे जी को परमिशन लेना पड़ रहा है कि आप एक सुरक्षित रास्ता कर दीजिए। क्यों? वो क्या, किस चीज़ के डर है? जो हंगामा, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ममता बनर्जी करते हैं, हर चीज़ में जो नाटक करती है और राजनीति करती है, वही बात आज कांग्रेस भी वही सोच रहे। आज 2 दिन पहले राहुल गांधी का न्याय यात्रा घुसने के बाद था 25 तारीख, वो घुसा नहीं, वो चले गए वापस। तो यही तो है इंडी जोट का अवस्था। वो लोग दिल्ली जाके हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं कि कितना वो लोग दोस्त है, लेकिन असल में सब अपना अपना एजेंडा लेके चल रहे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ज्ञानवापी परिसर को लेकर कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट सबूतों पर आधारित है और आगे इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। When some of the plaintiffs wanted a carbon dating, the other side opposed it, and there were lengthy arguments as to why carbon dating should not be done and why it would not be effective. The report is based on solid evidence, and I do not think there is any necessity of any further exam. और ज्ञानवापी पर एएसआई रिपोर्ट पर भाजपा नेता पंकज सिंह ने कहा कि विपक्ष ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण कर रही है, लेकिन धीरे धीरे सब स्पष्ट हो रहा है। कानूनी तरीके से भी ये सत्य लोगों के सामने आने लगा है और वो मंदिर था, इसमें कहीं पर भी हम सब लोगों को कोई संदेह नहीं था, लेकिन अब ये रिपोर्ट में भी एसआई की तरफ से भी आ रहा है, ये स्पष्ट है। तो ये कुछ लोग ज़रूर इन सब चीज़ों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करती है विपक्ष, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ साफ होता चला जा रहा है।
जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटियां मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। अदालत ने व्यवसायी अमित कात्याल के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया, जो वर्तमान में मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश पारित करते हुए कहा कि मामले का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है। अदालत ने आरोपियों से 9 फरवरी 2024 को पेश होने को कहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के एक्स संदेश को लेकर बहुजन समाज पार्टी हमलावर है। बसपा सांसद मलूक नागर का कहना है कि कांग्रेस का जिस तरह का रवैया है, इससे कांग्रेस कहीं की नहीं बचेगी। कांग्रेस नेतृत्व को देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर कोई बाबा साहब पे और जो दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों के जो मसीहा बाबा साहब, उन पे कोई हमला करेगा तो बच कैसे सकता है। इसलिए गीदड़ की जब मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। कांग्रेस को हो क्या गया समझ नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को या खड़गे साहब को या प्रियंका जी को की माफी मांगनी चाहिए और देश के सामने आके स्थिति स्पष्ट करें कि सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं वो अपने बिहाफ पे कह रहे हैं या कांग्रेस के बिहाफ पे कह रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित 5 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 15 दिन और बढ़ा दिया है। धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। पिछली बार सितंबर में कमेटी का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया था। वहीं इस बीच 5 से 8 फरवरी तक उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा, जिसमें संभावना जताई जा रही है कि सरकार यूसीसी को पास करवा सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी समिति ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। 30 जनवरी तक मसौदा मिल जाएगा, जिसके बाद विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है लगभग आपको बताऊं तो उसका भी हमको जल्दी ड्राफ्ट मिलने वाला है। तो वो ड्राफ्ट लेना भी है। उस ड्राफ्ट को अभी वो टाइप हो रहा है, पहले इंग्लिश में था, हिंदी में भी टाइप हो रहा है, उसके वॉल्यूम बन रहे हैं। किस तारीख को वो लोग आएंगे, देंगे, फिर उसके बाद विधानसभा का सत्र भी होना है। मेडिकल क्षेत्र में अपने योगदान के लिए अहमदाबाद के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तुषार पटेल को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। तुषार पटेल ने इस पर सरकार का आभार जताया। ये जो सिविलियन ऑनर जो है पद्म अवार्ड्स, दे आर नॉट कन्फाइंड ओनली टू मेडिकल फील्ड। ये हर एक फील्ड के लिए होते हैं, आर्ट, लिटरेचर, पब्लिक अफेयर, एवरीथिंग। तो उसमें से 140 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में से 17 लोगों को पद्म भूषण दिया। उसमें मुझे ये पद्म भूषण अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए उन लोगों ने चुना और वर्दी समझा। ये पर्सनल लेवल पे भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे ये अवार्ड के लिए चुना, वर्दी समझा। इस सब के लिए गवर्नमेंट का और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह का मैं अंतःकरण पूर्वक आभार अभिव्यक्त करता हूँ। ध्रुपद संगीत कला के लिए दरभंगा के राम कुमार मलिक को पद्मश्री सम्मान मिलेगा। इसको लेकर पूरे परिवार में खुशी की लहर है। राम कुमार मलिक ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। वहीं उनकी पत्नी सरोज मलिक ने कहा कि 13वीं पीढ़ी से उनके वंशज इस संगीत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें विरासत में ये संगीत अपने पिता और विश्व प्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित विदुर मलिक से मिली है।
ठुमरी के लिए और महिला महावत का गौरव हासिल करने वाली पार्वती बरुआ को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पार्वती बरुआ इसने इस पर खुशी जताई है। मेरा काम का कम से कम मेरे को स्वीकृति मिला, रिकॉग्निशन मिला, इसीलिए खुश तो हूँ, बहुत खुश हूँ। इतना साल बाद जो रिकॉग्निशन मेरे को दिया गया, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं तो मेरा ज़िंदगी हाथी को जो संभालते हैं उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है, इसलिए मेरा काम मैं करती गई, तो ईश्वर ने इतना तो मेरे को माने आशीर्वाद दिया जो मेरा रिकॉग्निशन मिल गया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबको मैं मेरा धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में नारी शक्ति वंदन दौड़ का भी समापन हुआ। 17 जनवरी से झांसी से शुरू हुई दौड़ दिल्ली में पीएम रैली में संपन्न हुई। अपनी दौड़ के समापन पर मेजर शशि मेहता ने पीएम नरेंद्र मोदी को तलवार भेंट की। करीब 400 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ने वाली मेजर शशि मेहता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। एनसीसी के अमृतकाल में मेजर शशि मेहता लगातार दौड़ रही हैं और उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है प्रधानमंत्री रैली में आकर। उन्होंने एक तलवार प्रधानमंत्री को भेंट की। बात करते हैं, मैडम किस तरह रहा आपका ये सफर? जो मैंने दौड़ की इसका नाम है नारी शक्ति वंदन रन, जिसे एनसीसी ने आयोजित किया। ये दौड़ शुरू हुई झांसी से 17 जनवरी को और ये पूरी हुई दिल्ली में। कुल मिलाकर मैंने इसमें 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी दौड़ी है और लगभग 80 किलोमीटर प्रतिदिन मैंने इसमें रन किया है। मैडम कैसे दौड़ पाए, क्योंकि एक महिला हैं, बावजूद उसके आप रोजाना 80 से ज़्यादा किलोमीटर दौड़ते रहे? मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर भी हूँ और 3 बार मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में। हालांकि मैं पेशे से एनसीसी ऑफिसर हूँ, पर दौड़ना मेरा जुनून है और मैं अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ती ही रहती हूँ। लेकिन हाँ, ये थोड़ा कठिन दौड़ थी क्योंकि रोज़ाना इतनी लंबी दौड़ करना आसान नहीं है, लेकिन इसका मकसद बहुत अच्छा है, नारी शक्ति। उसी को याद करके मुझे अंदर से बल मिलता रहा और मैं हिम्मत से दौड़ती रही। प्रधानमंत्री को जब आपने तलवार सौंपी तो उस समय कैसी फीलिंग आ रही थी? वो भावनाएं मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उनके लिए बहुत सम्मान है और प्रधानमंत्री जी, जिन्हें हम हमेशा टीवी पर देखते हैं, उनके समक्ष इतने पास खड़े रहना और उनको तलवार भेंट करना जो नारी शक्ति का प्रतीक है, फीलिंग्स वर वेरी इमोशनल एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वेरी प्रिविलेज्ड। कौन कौन से राज्यों से होकर आप गुजरे और जब वहाँ पर एनसीसी कैडेट आपका स्वागत कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? मैं 5 अलग अलग राज्यों से गुजरी। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम जगहों से मैं गुजरी और एनसीसी कैडेट्स मेरे साथ दौड़ रहे थे और कई जगह तो वो कई किलोमीटर तक मेरे साथ बने हुए थे, रिले रेस की तरह। लड़कियां मेरे साथ आती थी, 1 किलोमीटर बाद वो बदल कर दूसरी लड़की आ जाती थी, पर कोई ना कोई मेरे साथ हमेशा रहता था। यही नहीं, आम जनता भी मेरे साथ दौड़ रही थी। लोग हमें देख रहे थे, चीयर कर रहे थे और उन्हें लग रहा था शायद ये बहुत अच्छे मिशन में कहीं जा रही है, तो मेरे साथ वो कई किलोमीटर तक लड़कियां भी दौड़ते रहे, तो बहुत अच्छा अनुभव था। तो ये थी मेजर शशि मेहता जो लगातार करीब 400 से ज़्यादा किलोमीटर तक दौड़ी और एनसीसी के अमृतकाल के अंदर इन्होंने जो मिसाल पेश की है और नारी शक्ति की, वो अद्भुत मिसाल है। कैमरामैन मोंटी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी साथी बीना सिंह को अनुमति दें। नमस्कार।